नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फील द इंजीनियरिंग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारत की झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत की झीलें कौन कौन सी हैं, प्रमुख प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं और कितने प्रकार की झीलें भारत में पाई जाती हैं, ये सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, झील होती क्या है। तो झील एक प्रकार की स्थिर जलराशि होती है जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरी होती है। ठीक है, तो झील एक ऐसी जलराशि है, ऐसा जल का समूह है जिसका जो जल है वो स्थिर होता है और वो जो जल है वो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। तो ऐसी जलराशि को हम लोग झील बोलते हैं। और झील की जो खास बात होती है दोस्तों, ये होती है कि झील कभी भी सूखती नहीं है। ठीक है, तो ये झील की मुख्य बात है। और झील का जो स्रोत होता है वो नदियों से भी हो सकता है या भूगर्भ के अंदर से भी उसका आंतरिक स्रोत होता है। तो इस प्रकार से झीलें कभी भी सूखती नहीं हैं। तो ये हो गई झील। ठीक है, भारत में देखिए कितने प्रकार के मुख्य प्रकार की झीलें पाई जाती हैं दोस्तों। तो भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्रकार की मुख्य झीलें पाई जाती हैं। पहला जो झील है, मीठे पानी की झील या ताज़े पानी की झील होती है। अब ये नाम से ही दोस्तों समझ में आ रहा है ये झीलें कि जिस झील का पानी जो है पीने योग्य होगा उसे ताज़े पानी या मीठे पानी की झील बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से खारे पानी की जो झील होती है उसका जो जल का जो स्वाद होता है वो खारा होता है, तो इसीलिए इसे खारे पानी की झील बोलते हैं। ये जो है हमारे बंगाल की खाड़ी और अरबियन सागर के साइड में जो भी देश हैं वहाँ पे जो हमारे राज्य हैं उनमें ये झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे झीलें पाई जाती हैं, उसमें जो पानी पाया जाता है वो खारा पानी होता है। इसके बाद क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील, ये आगे में देखिए ये दोनों डिफिनेशन तो आपको समझ में आएगी, मीठे पानी की और खारे पानी की झील। हमें मेन पढ़ना है क्रेटर झील क्या होती है, लैंगून झील क्या होती है, गोकुल झील क्या होती है और कृत्रिम झील क्या होती है। तो ये सारी झीलें होती हैं, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, क्रेटर झील, लैंगून झील, गोकुल झील और कृत्रिम झील। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होती है क्रेटर झील। तो दोस्तों, क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील इसको बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी के अंदर जब भी टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा रहता है, बट पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होती है, प्लेटों का इधर उधर घिसकाव होता है और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता है, तो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। पृथ्वी की भूप्रपटी फटती है और उसमें से लावा निकलता है और इसी तरह से हमारा ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, ज्वालामुखी के कारण जो गर्म पदार्थ निकलता है उसे मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इस तरह से टीलानुमी संरचना बना लेता है अपने साइड साइड। ठीक है, और ये जो ज्वालामुखी है, इस तरह से ज्वालामुखी का उद्गमन होता है और ज्वालामुखी का ये जो मुख होता है जिससे मैग्मा निकलता है, तो इस मुख को बोलते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को बोलते हैं क्रेटर। तो इस तरह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है, जब वहाँ का एरिया ठंडा हो जाता है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपकी जो ज्वालामुखी का मुख है उसमें मैग्मा थोड़ा जमा रहता है और साइड साइड में टीले जम जाते हैं। वो मैग्मा के टीले जम जाते हैं और जब बहुत सालों में, कई सालों में, वर्षों में जब इसका अपर्दन होता है तो ये इस तरह का कुछ शेप आ जाता है। ये टीले नुमी जो संरचना होती है अपर्दन के कारण ऊपर से टूट जाता है और क्रेटर भी अपना थोड़ा सा इसमें गैप हो जाता है और इस तरह से ये इसका जो सोर्स होता है वो भूमि प्रॉपर्टी से अंदर से भी हो सकता है या नदियों से भी हो सकता है या वर्षा का जल इसमें जो ठहर जाता है जो कि शांत जलराशि बना लेता है और वो सूखता नहीं है। तो इस प्रकार से हमको क्रेटर झील का निर्माण होता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये बहुत विशाल क्षेत्रों में होते हैं, मैंने केवल एक दिखाया है। तो एक क्षेत्र में, बहुत विस्तार क्षेत्र में होता है, वहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी का उद्गमन हुआ रहता है और बहुत सारे ऐसे टीले नुमी संरचना जिसको मैग्मा बोलते हैं फैला होता है और मैग्मा पहाड़ी नुमा संरचना बन जाती है और वो उनके अपर्दन के कारण उसमें क्या होती है, वर्षा का पानी ठहर जाता है और उससे क्रेटर झील का हमारा निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, आगे आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी इसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्रेटर झील के उदाहरण क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो झील है हमारा वो देखते हैं लैंगून झील।
लैंगून झील क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, ये हमारा जो है प्यारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत मीन्स आपका जो दक्षिणी भारत है, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है, सॉरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, आपकी यहाँ पर्वत श्रेणी है। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब दो तरफ से पर्वत श्रेणियों से ये घिरा हुआ भारत है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और इधर है आपकी ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरबियन सागर है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी जो पास में जो हमारे राज्य पाए जाते हैं, जो राज्य हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो भी समुद्री जल होता है, समुद्री जल अपने साथ बहता रहता है, और समुद्री जल अपने साथ क्या लाता है? बहते हुए अवसाद लाता है। अवसाद मतलब रेत। तो यहाँ पे जो हमारे किनारे के जो जो भी राज्य हैं, तो यहाँ पे जो मेन जलधारा होती है, मुख्य जलधारा, ये अपने साथ अवसाद लेके जाती है और यहाँ पे टीलेनुमी संरचना बना देती है। ये हमारा जो भारत है, ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है, ये जिग जैग की संरचना बनाते हुए इधर ऊबड़ खाबड़ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ शेप होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, एरो के निशान पे मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे क्या होता है कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, इसमें से जो भी जल है वो अपने साथ अवसाद लेके जाता है, और अपर्दन, हमेशा अपर्दन, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जल और थल मिलते हैं वहाँ पे अपर्दन होना लाजमी है। तो जल हमारा हमेशा इसके क्षेत्र को काटने की कोशिश करता है, इससे इसकी जलराशि जो होती है आगे को लहरें बढ़ती हैं और इस तरह से अपने साथ कई सारे अवसाद ले जाती हैं। अवसाद लाने के बाद यहाँ पे इसके पास में टीलेनुमी संरचना बना देती है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये एक बॉर्डर नुमा संरचना बन जाती है, और ये यहाँ पे जो जलराशि है, ये जलराशि जो होती है यहाँ पे रुक जाती है, और ये जो मुख्य जलराशि होती है उससे ये अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो निर्माण होता है, जो भी झील का पानी तो इसका खारा ही होगा, लेकिन जो हमारा झील इससे निर्मित होगी वो जो होगी लैंगून झील होगी। तो ऐसी झीलें जहाँ भी पाई जाती हैं उनमें उन झीलों को क्या बोलते हैं? लैंगून झील। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए इसमें लिखा हुआ है ये झील अवसाद के कारण मुख्य जलधारा से अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो झील होती हैं इसे लैंगून झील कहते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं गोकुल झील। गोकुल झील क्या होती है दोस्तों? तो गोकुल झील आप इमेजिन कर सकते हैं, एक झील ऐसा, झील की क्या है, जो हमारा झील का जो विस्तार है, झील का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होता है, यानी झील का जो मार्ग होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो कोई आप इमेजिन कर सकते हैं, एक झील ऐसे जो है, इसकी इस तरह से संरचना है, झील इधर से बहते जा रही है। ठीक है, ऐसे इसका जो है गोखूल यानी गाय के खूर के आकार का, ठीक है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन है। तो ये जो आप देख सकें नदी का ये पुराना मार्ग है, ऐसे मेन इसका जो मार्ग था इस तरह से बहने का था। और क्या है कि इन दोनों के बीच में स्थल है और ये जो है इसका मार्ग है। ऐसी झील आपको दोस्तों मैं बता दूं कि एक झील है जिसका नाम है झेलम झील, वो पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो वो पाकिस्तान सॉरी मैं गलत बोल दिया, वो जम्मू कश्मीर में वो बहती हुई झील है। तो जम्मू कश्मीर से वो जम्मू कश्मीर से निकलती हुई और पाकिस्तान के बॉर्डर से गुजरती है, तो उसका नाम झेलम झील है। तो ये एक तरह की गोकुल झील है। तो झेलम झील का जो गोकुल झील का एक एग्जाम्पल आप झेलम झील याद कर सकते हैं। इसका निर्माण इस तरह से होता है कि इसकी जो नदी का पुराना मार्ग इस तरह से होता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि जब भी वर्षों में, बहुत सालों में, इसमें को कम समय नहीं लगता बनने में, यहाँ से जो हमारी जलधारा यहाँ पे बहती है, तो मैंने पहले ही बताया कि अपर्दन होना लाजमी है। जहाँ पे भी स्थल और जल मिलेंगे अपर्दन होगा ही। तो यहाँ से जो हमारी जलधारा बहती है यहाँ के क्षेत्र को काटती है, धीरे धीरे काटते काटते अपना जो मेन मार्ग है उससे परिवर्तित करके इस तरह का जल मार्ग बना लेती है। तो यहाँ से ऐसे नदी निकली और ये जो है नया जल मार्ग इसका बन जाता है। और ये देख सकते हैं, जब ये धारा इधर से जाएगी तो ये यूं ही इधर से ऐसे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और आगे का ये जो विस्तार क्षेत्र है यहाँ पे
स्थिर जल रहेगा, क्योंकि इधर से कोई मतलब नहीं है, और इसका जो स्रोत है वो तो जल मिलता ही रहेगा, बट इधर का जो जल है, जलराशि होगी वो स्थिर हो जाएगी और स्थल से घिरी हुई है। तो ये जो निर्माण होगा इस तरह की आपकी झील का, उसको गोकुल झील बोलते हैं। इसका उदाहरण एक झेलम झील आप बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये गोकुल झील आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं जब उदाहरण दूंगा और भारत में आपको बताऊंगा कौन कौन सी झीलें कहाँ पे हैं, कौन सी झीलें हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं भारत की प्रमुख प्रमुख जो झीलें हैं। वैसे तो भारत में बहुत झीलें हैं, बट यहाँ पे मैं भारत की प्रमुख प्रमुख झीलें बताऊँगा और वो किस राज्य में पाई जाती हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए और आप आसानी से याद कर सकें। ये जो झीलें मैं बताऊंगा पेपर में काफ़ी पूछता है, ये प्रमुख प्रमुख झीलें मैंने सेलेक्ट किया है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये पूरा डायग्राम एक बार आप सीन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रमुख प्रमुख झीलें और कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप उत्तरी भारत में हम लोग आते हैं। ये क्या है, आपका पूरा पोर्शन ये जम्मू कश्मीर है, जिसमें से अब ये लद्दाख वाला हिस्सा है। ठीक है, तो लद्दाख में एक झील पाई जाती है जिसको पेंगोंग झील बोलते हैं। ठीक है, ये झील जो है थोड़ा विवादित है। इसकी खास बात ये है कि ये विवादित झील है क्योंकि चीन भी कहता है कि ये चीन पे भी इसका कब्जा है, यानी 2/3 पोर्शन इसका भाग जो झील का आता है। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, मैंने केवल दर्शाने के लिए आपको बताया है कि ये लद्दाख में पाई जाती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो पेंगोंग झील आपको याद रखना है, पेंगोंग झील कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। और इसकी विशेष बात क्या है कि ये एक विवादित झील है और इसका 1/2 भाग केवल भारत का हिस्सा है और 2/3 भाग हिस्सा जो है चीन के कब्जे में है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक पेंगोंग झील है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा सिक्किम है। सिक्किम में एक झील पाई जाती है जिसको चोलामू झील कहते हैं। तो आपको याद रखना है चोलामू झील कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में इसकी खास बात क्या है कि ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 5330 मीटर। ठीक है, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो झील पाई जाती है, आप पूछेंगे कि इसका पानी कैसा होगा, यानी ये खारे पानी की झील होगी कि मीठे पानी की। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये मीठे पानी की झील है, क्योंकि ना इधर अरबियन सागर है और ना ही बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ का जो पानी पाया जाता है झील का, वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, आप पर्वतीय श्रेणी है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं सिक्किम में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्वत के ऊपर जो एक झील है जो कि 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, उसे चोलामू झील बोलते हैं और चोलामू झील सिक्किम में पाई जाती है। इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं यहाँ पे मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है लोकटक झील। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम को छोटा कर लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है। और ये कहाँ स्थित है, इसको याद रखना है, लैमा डोल पर्वत श्रेणी और पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी के बीच में ये झील पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है, जो कि भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि ये एक मतलब संरक्षण का, जीवों जंतुओं पौधों को संरक्षित रखने का एक योजना है जिसको राष्ट्रीय उद्यान योजना बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर श्रेणी और लेमांडोल पर्वत श्रेणी के बीच में एक झील पाया जाता है। ठीक है, जो कि ताज़े पानी का झील है, क्योंकि इधर भी आपका क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है नहीं। तो ये ताज़े पानी की जो आपकी झील है, ये लोकटक झील है, मणिपुर में पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है, लैमांडोल और पूर्वोत्तर श्रेणी, लैमांडोल पर्वत श्रेणी और पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी के बीच में ये पाई जाती है। इसका नाम लोकटक झील है और ये मणिपुर में पाई जाती है। और इसकी खास बात क्या है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ यहाँ पे एक उद्यान पाया जाता है जिसको केबू लामो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी जलीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे जलीय जीव जिनको संरक्षित करना सरकार को लगा कि हाँ, इनकी प्रजाति को बचानी चाहिए। तो इस तरह से ये तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है।
ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेवन सिस्टर्स इसको बोला जाता है, पूर्वोत्तर भारत की ये सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे बड़ी झील नहीं है, इसकी खास बात क्या है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में जो भी आपका यहाँ पे राज्य आते हैं, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, तो ये सारी यहाँ के जो भी झीलें हैं वो जो हैं आपकी उनमें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ की खास बात क्या है कि यहीं पे इसी झील पे एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जिसको केवलाम लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि और कौन कौन सी झीलें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक झील जो है हमारी यहाँ पे उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा यहाँ पे है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में ये झील पाई जाती है जिसको बोलते हैं चिल्का झील। यहाँ पे स्थित है चिल्का झील उड़ीसा में। डायग्राम और छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरा भारत दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है याद रखिए, उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है। ठीक है, ये एक तरह की क्या है, ये खारे पानी की झील होगी, याद आपको रखना है। और खारे पानी की झील है, मैंने अभी बताया, ये जो झीलें हैं ये क्या है आपकी, ये आप बंगाल में पाई जा रही है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार के झील का निर्माण होता है। यहाँ पे लैंगून झील का निर्माण होता है, मैंने अभी आपको समझाया। तो ये एक तरह की चिल्का झील लैंगून झील का एक उदाहरण है, उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा यहीं पे है आपका। ठीक है, इसकी खास बात ये है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। भाई साहब, ये बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ का जो जल है बहुत खारा होता है। तो भारत की ये सबसे अधिक खारे पानी वाली झील है, और इसकी जाहिर सी बात है खारा पानी है तो इसकी लवणता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और भारत का ये सबसे बड़ा झील है। मैंने क्या कहा, भारत का सबसे बड़ा झील है। और ये लोकटक झील मैंने क्या बताया, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। तो ये पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है, ये बहुत बड़ी झील है। ये आप दोस्तों इतनी बड़ी झील है कि चिल्का झील में कई छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पे क्या है कि कई छोटे छोटे द्वीप है चिल्का झील में ही। ठीक है, तो इन झीलों में एक सबसे बड़ा झील होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में पाई जाती है, और ये जो है आपकी देख सकते हैं ये सब भारत की सबसे बड़ी झील है। इतनी बड़ी झील है कि इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, और इस पे चिल्का झील के आसपास छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इसका जल जो होता है खारा होता है, और जो छोटे छोटे झील पाए जाते हैं उसमें एक मुख्य झील है जो सबसे बड़ा झील है। उसको कभी कभी पेपर में पूछ देता है, नाला बाना द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्वीप पाए जाते हैं इस झील में, ये भारत का सबसे बड़ा झील है, आपको याद रखना है। और ये झील इतना बड़ा है कि इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, और उन द्वीपों में एक सबसे जो बड़ा द्वीप है वो नाला बाना द्वीप बोलते हैं। ठीक है, बड़ा द्वीप है। तो इसे आपको याद रखना है। चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है, और ये सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ये एक लैंगून झील का उदाहरण है। ठीक है, अब इस साइड जो भी आपकी बंगाल की खाड़ी के साइड जो भी राज्य हैं, यहाँ पे जो भी झीलें मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी आपको लैंगून झील ही। ठीक है, अब देखते हैं एक झील जो है जिसको बोलते हैं हरीके झील, सॉरी पुलिकट झील। आपकी एक झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों के बॉर्डर पे पाई जाती है, उसे बोलते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे। ठीक है, दोनों की सीमा रेखा में ये पड़ता है। 16% जो इसका हिस्सा होता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, और 85% जो हिस्सा होता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में 85% और तमिलनाडु में 16%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक इसी जो आपका झील है इसी के मतलब इसी से सटा हुआ एक द्वीप है जिसको श्री हरिकोटा द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु के दोनों के बॉर्डर पे पाया जाता है। जो अधिकांश हिस्सा होता है 85%, वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और तमिलनाडु में इसका 16% हिस्सा पाया जाता है। ये एक तरह की लैंगून झील है, आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया पहले ही। और इसका जो पानी होगा वो कैसा होगा, खारा होगा। तो जब भी मैं खारा पानी नहीं बोलता हूँ, आपको समझना है कि वो जो है वो मीठे पानी की झील है, और जिसको मैं खारा पानी बोलता हूँ खारे पानी की झील होगी। ठीक है, तो ये पुलिकट झील है दोनों के, और यहाँ पे एक श्री हरिकोटा द्वीप पाया जाता है। तो ये पेपर में पूछता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा मुख्य झील है ये है आपका गोवा, प्यारा गोवा। ठीक है, तो गोवा में एक झील पाई जाती है, उसको बोलते हैं बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील। ठीक है, तो
ठीक है दोस्तों, ये आपका केरल है। केरल में एक झील पाई जाती है जिसको वेम्बनाड झील बोलते हैं, और ये एक तरह की क्या है, लैंगून झील है। आपको मैं बता दूं कि लैंगून झील है, यहाँ पे क्या है, अरबियन सागर है, तो अरबियन सागर में जो भी इसका जल होगा वो खारा होगा, तो एक तरह की ये लैंगून झील ही है। और इस तरह का लैंगून झील मैंने बताया कैसे इसका निर्माण होता है, जो आपके अवसाद से निर्माण होता है, अवसाद आता है, अवसाद से एक दीवार बन जाती है जो कि मुख्य जलधारा से वो अलग हो जाता है उसका जल, उसको लैंगून झील बोलते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये वेम्बनाड झील है, केरल में पाई जाती है। और इसकी खास बात क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे पुलिकट झील का मैंने खास बात यही बता दिया कि ये दो राज्यों में जो है, मणिपुर सॉरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये इसकी खास बात थी। वेम्बनाड झील की खास बात क्या है कि भारत की सबसे लंबी झील है ये। देखिए, बड़ी नहीं कह रहा हूँ, बड़ी अगर आप झील कहेंगे तो सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील है सबसे बड़ी। इसमें द्वीप इतनी बड़ी है कि इसमें द्वीप, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा द्वीप है नालाबान द्वीप है, तो इसको याद रखना है। बट ये लंबाई में वेम्बनाड झील जो है केरल में पाई जाती है, ये सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, चोलामू झील, मैंने बताया सिक्किम में। ओके, तो ये वेम्बनाड झील जो है आपकी केरल में पाई जाती है, एक तरह की लैंगून झील है। इसका जो पानी है वो खारा होता है, और भारत की ये सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे केरल में आप जानते हैं, केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ओणम त्यौहार के मौके पर प्रत्येक वर्ष नेहरू ट्रॉफिक नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इसी झील में केरल में क्या है कि एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे ओणम बोलते हैं, और ओणम के मौके पे इसी झील में एक नौकायन प्रतियोगिता होती है जिसको नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कहते हैं। नेहरू जी के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, तो ये पेपर में पूछता है, आपको याद रखना है। ओके, अब देखते हैं, आपका हो गया केरल। केरल के बाद ऊपर चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक प्रमुख झील पाई जाती है, ये मेन मैं झीलें बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और झीलें भी पाई जाती हैं, बट अभी मुख्य झीलें हमको जो मेन याद रखनी है। ठीक है, राज्यवार मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, राज्यवार एक राज्य में कितनी टोटल झीलें हैं मैं आगे बताऊंगा, बट मुख्य झीलें आपको याद रखनी है। ठीक है, आप चलिए महाराष्ट्र में, आपका प्यारा महाराष्ट्र यहीं पे है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक झील पाई जाती है जिसको लोनार झील बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ये दोस्तों मैं इसका खास बात आपको बता दूं कि ये झील जो है अंदर है, यहाँ पे ये आपकी अरबियन सागर की जो सीमा है और यहाँ से थल इसके पास नहीं है, बट ये अंदर है। बट इसका ये खास ये बात ये है कि ये जो है इसका जो निर्माण हुआ है उल्का पिंड, पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से निर्माण हुआ है। और इसका जो पानी है वो खारा पानी है, खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये एक तरह की लैंगून झील नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड के टूटने से हुआ है। ये एक्चुअली में झील जो है इसका जो स्रोत है वो आंतरिक स्रोत है, और आंतरिक स्रोत से यहाँ पे जल आता है। ठीक है, तो ये लोनार झील है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक और झील, मुख्य झील, जो कि राजस्थान, प्यारा राजस्थान यही है आपका। ठीक है, राजस्थान में एक झील पाई जाती है जिसको सांभर झील बोलते हैं, राजस्थान में पाई जाती है। और इसकी खास बात क्या है कि ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। यानी देखिए, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं कि खारे पानी की झील पाई जाए, क्योंकि आपका इधर ख़त्म हो गया अरबियन सागर और बंगाल की खाड़ी, इधर ख़त्म हो गया। बट इसका जो सोर्स है वो क्या है, समुद्र ही है उसका सोर्स। यानी कहीं, या तो आप बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल तो नहीं होगा, मतलब ये अरबियन सागर से ही इसका मेन होगा स्रोत कहीं से। ठीक है, तो ये अंदर है, बट इसका पानी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मीठा पानी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको विशेष में रखा गया है। भारत में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है ये, अंतःस्थलीय खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक है, और यहाँ पे ही आपको पता होगा राजस्थान में जो है काफ़ी नमक का निर्माण होता है। तो भारत में कुल नमक उत्पादन का 9% उत्पादन भी यहीं पे होता है, इसी झील पे। ठीक है, तो सबसे पूरे कई सारे या गुजरात में भी नमक उत्पादन होता है, बट राजस्थान में जो आपकी झील है सांभर झील, वहाँ पे जो नमक उत्पादन होता है पूरे भारत के 9% उत्पादन होता है। तो काफ़ी ये संख्या अधिक है। ठीक है, कहीं 2% होता है, तो
पूरे भारत का 9%, ये आपको याद रखना है कि पूरे भारत का 9% जो नमक का उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है सांबर झील पे। ठीक है, ये भारत की सबसे खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, सबसे बड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसको बुलर झील बोलते हैं, और ये एक तरह की गोकुल झील है। मैंने गोकुल झील के एक उदाहरण में आपको बताया है कि जो गोकुल झील की संरचना क्या है कि ये जम्मू कश्मीर से बहती है, और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये जम्मू कश्मीर यानी भारत और इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बॉर्डर से ऐसे होते हुए ये पाकिस्तान में निकल जाती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए ये पाकिस्तान में निकल जाती है। ठीक है, तो इसका इस तरह का शेप बन जाता है कि गाय के खुर के समान संरचना बन जाती है, और मैंने गोकुल झील में बताया था। तो गोकुल झील के उदाहरण में आपको बुलर झील याद रखना है। एक तरह की जो है बुलर झील गोकुल झील है, और भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सारा मैंने बताया जो भी झील है, ये भी पेंगोंग झील बताया मैंने, ये तो विवादित है, ये इसका भी पानी जो होता है आपका खारा ही होता है, बट सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है वो आपकी बुलर झील है। ठीक है, और ये एक तरह की गोकुल झील है, गोकुल झील के दौरान में आपको बुलर झील याद रखना है। तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण झीलें थी, मैं एक व्यू में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। मैंने बताया कि लद्दाख में एक झील पाई जाती है जिसको पेंगोंग झील बोलते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 1/2 पोर्शन जो हिस्सा होता है इसका किस में पाया जाता है, हमारा भारत के कब्जे में है, यानी लद्दाख में है, और 2/3 पोर्शन चीन के हिस्से में है। ठीक है, इसके बाद सबसे ऊँची झील मैंने बताया सिक्किम, वैसे भी पर्वत है वहाँ पर, तो पर्वतों पर ये जो झील बनी हुई है चोलामू झील जिसको बोलते हैं, ये 5330 मीटर ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची झील है, मैंने बता दिया। ठीक है, इसका भी पानी जो होता है खारा ही होता, सॉरी मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है, और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। तो ये आपको याद रखना है। इधर मैंने बताया आपको लोकटक झील जो कि सिक्किम में पाई जाती है। ये क्या है, इसकी खास बात लेमंडोल और पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी के बीच में पाई जाती है, और इसकी खास बात क्या है कि इसी झील पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम केबू लामजाओ है, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका खास बात है। चिल्का झील क्या है, चिल्का झील मैंने बताया एक तरह की लैंगून झील है, ये सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। और सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाथ झील, जो कि केरल में पाई जाती है, 96 मीटर। और ये चिल्का झील इतनी बड़ी है कि यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे द्वीपों में क्या होता है दोस्तों कि सबसे जो बड़ा द्वीप है नालाबाना द्वीप बोलते हैं इसको, तो इसको याद रखना है। और एक है जो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में जो झील पाया जाता है पुलिकट झील है, जो कि दोनों के बॉर्डर पर पाया जाता है। इसका ज़्यादा पोर्शन जो है 85% आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में इसका केवल 16% या 15% पाया जाता है। ये खारे पानी की झील है, ये भी आपकी चिल्का झील भी खारे पानी की झील है। ये आपकी जो है लैंगून झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, इधर मैंने आपको बताया केरल में वेम्बनाथ झील मैंने बताया केरल में पाई जाती है, और ये सबसे लंबी झील है। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे एक ओणम त्यौहार मनाया जाता है, उसमें ओणम त्यौहार में एक नौकायन प्रतियोगिता होती है जिसको नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता बोलते हैं, वो जो है इसी झील पे आयोजित की जाती है। मैंने ये बताया कि एक झील ऐसी है महाराष्ट्र में जो कि उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ, उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है, और ये जो है खारे पानी की एक झील है जिसको लोनार झील बोलते हैं। राजस्थान में एक झील पाई जाती है जिसको सांभर झील बोलते हैं, और सांभर झील की क्या खास बात है कि ये अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। यहाँ पर खारा पानी होना पॉसिबल नहीं है, बट खारे पानी की ये अंतःस्थलीय झील अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। और इसका जो मेन बात है कि यहाँ पे नमक का निर्माण होता है। नमक का निर्माण जो होता है पूरे भारत में जो नमक का निर्माण होता है उसका 9% यहीं पे निर्माण होता है, हमारी सांभर झील पे। और जम्मू कश्मीर में एक झील पाई जाती है बुलर झील, ये एक गोकुल झील का उदाहरण है। ये गोकुल झील जो है जम्मू कश्मीर से बहती है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में गुजर जाती है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों मैंने रिवाइज करा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और सच में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्यवार जो झीलें हैं, एक एक राज्यों में कितनी झीलें पाई जाती हैं। ये मुख्य थी जो कि आपको याद ही रखना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।